तो आइए दोस्तों हम इसमें सीखेंगे कि दो नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। दिस इज़ द सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम अब यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन सॉरी stdioh, ये दिस इज आवर हेडर फाइल। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंट मेन। ठीक है, यहाँ पर कईयों को डाउट रहता है कि यार कौन यो डॉट एच लिखना रहता है या नहीं लिखना रहता है। ठीक है, तो भाई साहब लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, समझ गए? तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया हमने प्रोग्राम के लिए। ये ज़रूरी होता है कि हमारा फंक्शन किसी दो प्रोग्राम के बीच में काम करता है। ठीक है, मतलब इससे हम कि जिससे मतलब हम कंप्यूटर से जब बात करते हैं तो उसको समझ में आना चाहिए कि भाई आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। कमज़ोर है ना बेचारा। ठीक है, तो प्रिंट एफ। ठीक है, नेक्स्ट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये हम ग्रेटर मेथड सीख रहे हैं जो बड़ा मेथड है। ठीक है, इसका एक और मेथड है वो भी मैं आपको इसी में बताऊंगा। ठीक है, तो ये साइन आप जानते ही है, ये साइन एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं जो फाइल को जो किसी भी लाइन को प्रिंट करने के काम आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्कैन एफ आप सभी जानते हैं। स्कैन एफ क्या होता है? स्कैन एफ जो भी हम लिखते हैं उसका आदेश देने के काम आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने d% लिखा। फिर हमने लिखा एंड। भाई साहब यहाँ पर एंड लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका कंपाइलर है वो एरर बता देगा। ठीक है, समझ गए? तो वो एरर बता देता है। ठीक है, ये ठीक है, तो नेक्स्ट ए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब हमको बी की वैल्यू एंटर कर प्रिंट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, इसके लिए भी स्कैन एफ लिखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है, यह गलत है। ठीक है, तो मैं इसको अभी ठीक करता हूँ। आगे तक हम प्रोसीड करते हैं। पहले परसेंट डी इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा में परसेंट ऑफ डी या परसेंट ऑफ एफ परसेंट ऑफ सी कोई भी हो उसको बंद करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो आपका कंपाइलर एरर बता देगा। ठीक है, तो एंड बी। ठीक है, ये बी भी आपने एंड भी नहीं लिखा तो वो भी एरर बता देगा। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसको सही कर लेते हैं हम। ठीक है, कर लिया हमने सही, तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक लाइन छोड़ी है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो प्रिंट एफ, ये आ गया हमारा प्रिंट एफ। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि हमको ऐड करना है ना इनको। ठीक है, तो प्रिंट एफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सम इक्वल टू, अब हमको सम डिफाइन करना पड़ेगा। सम चीज़ क्या है? तो सम इक्वल टू क्या होना चाहिए? परसेंट ऑफ डी। यहाँ पर आप परसेंट ऑफ एफ भी ले सकते हैं। परसेंट ऑफ एफ का मतलब हो जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, परसेंट ऑफ डी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे इंटीजर मतलब। ठीक है, सॉरी डेसिमल के लिए परसेंट ऑफ डी इज डिफाइन एज ए डेसिमल। ठीक है, तो एंड सम। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एंड मिटा दिया। ठीक है, क्योंकि ये एरर बताता है। ठीक है, तो एक बार हम लगा के देख लेते हैं इसको और फिर आपको बताता हूँ मैं कि एरर कैसे बताता है। ठीक है, ये हमने एंड वापस लगा दिया। ठीक है, तो आइए चलते हैं। रिटर्न ज़ीरो इक्वल टू सॉरी ज़ीरो
इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो स्कैनएफ के आगे हमने पहले इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, तो स्कैनएफ ये जो बी वाली लाइन है ना, लाइन नंबर 10, ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे तो लास्ट में हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, तो वहाँ लगाना ज़रूरी है, ये ऐसे एरर बता देता है, ठीक है। तो रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो ठीक है, सबसे पहले एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने डाल दिए 12, ठीक है। एंटर ऑफ द वैल्यू ऑफ बी, तो हमने 21 डाली। ये देखिए जो सम आया है वो गलत आया है, यानी हमारे प्रोग्राम में दिक्कत है, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही थी? एंड की, ठीक है। जैसे हमने एंड हटाया 21, ठीक है, 23, 44, दिस इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम एकदम सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा इजी है, मतलब उसमें एक लाइन रूम, एक मतलब कम मेहनत लगती है उसमें, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं, तो एक लाइन हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है, आ गया, ज़्यादा ही ऊपर आ गया, ठीक है। तो एंटर टू वैल्यू टू ऐड, ठीक है, टू ऐड द वैल्यू पुट की एंटर कीजिए या ऐडने के लिए, ठीक है। तो ये सर्वर हमारा डिफाइन है। यहाँ पर आप देखिए परसेंट ऑफ डी, उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया, उसके बाद लगाया हमने परसेंट ऑफ डी, ठीक है। ये कॉमे के में एरर आता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है, कैसे। तो अभी आप ध्यान रखिए हमने कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एंड ए और फिर एंड बी, फर्स्ट डी जो है वो ए के लिए है, सेकंड डी जो है बी के लिए है, ठीक है। तो हमने इसको कंपाइल कर दिया, ठीक है। 21 देखो, ये हमें सेकंड लिखने का मौका ही नहीं दे रहा है, डायरेक्ट सम आ गया 22, ठीक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ दिक्कत थी, क्योंकि भाई ये कह रहा है कि भाई तूने मेरे को एक करने को बोला ही नहीं, तूने कॉमा लगा के अलग अलग करने को बोला, ठीक है। तो हम बोलते हैं चल ठीक है, हम एंड लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके नेप में ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए ये फिर एरर बताएगा, ठीक है। 21, चल ठीक है भाई, तूने बोला 23, लेकिन 22 इसका सम आ सकता है क्या? नहीं, तो ये हमारे प्रोग्राम में दिक्कत है, ठीक है। तो हम एंड भी रिमूव कर देते हैं। अब इनके बीच में जो जितना भी गैप है वो हम सारा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हमने बिल्कुल गैप रिमूव कर दिया। अब देखते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो 12 का फिर हमने 23, तो 35, दिस। अब हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह काम कर रहा है। तो आई होप आप आपके प्रैक्टिकल्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।